सभी को जय महादेव। आजकल सभी घरों में क्लेश दिखाई दे रहा है, कलेश चलता है, जैसे कि झगड़ा, पैसा का तंगी हो रहा है, या घर पे किसी किसी का बात नहीं मानते हैं, या कोई लड़की शादी करके आई है घर से भाग रही है। विभिन्न प्रकार का ये समस्या दिखाई देता है हर किसी ना किसी घर पे। कोई भी आदमी हो उसकी जिंदगी में परेशानी जरूर आता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। तो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भी विभिन्न प्रकार का शास्त्र में, तंत्रोक्त शास्त्र में, वैदिक विधान से विभिन्न प्रकार का शास्त्र में दिया गया है विभिन्न प्रकार का चीज। तो मैं आज आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा। पहले बताया था हनुमान मूर्ति या गणपति का मूर्ति, दोनों मूर्ति में से कोई एक मूर्ति को आप दरवाजे में चिपका देंगे, वो आपका भाग्य खोलने लगेगा। कोई बाहरी शक्ति आपके घर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो संपूर्ण नेगेटिव शक्ति को हटा के रहेगा और पॉजिटिव ऊर्जा पैदा ही करेगा। ये 100% गारंटी है कि ये पैदा ही करेगा। आपको पहले एक हल्दी में गणपति का मूर्ति बनाना है। हल्दी पीस लेंगे, उसमें एक गणपति का मूर्ति बनाना है। गणपति का मूर्ति को पंचोपचार से पूजा करना है। पंचोपचार से पूजा करने के बाद मूर्ति को आरती वगैरह सब कुछ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ओम ग्लौम गम गणपतये नमः, नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गं गणपति बरबरद सर्वजनं में श्रवाण यश्वाहा, इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। गणपति का ध्यान अगर आता है तो ध्यान कर सकते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविध्वं जम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सुख विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप इसको भी जाप कर सकते हैं, इस ध्यान को पाठ कर सकते हैं। पूजा करने के बाद उस गणपति का मूर्ति को पानी में बहा देंगे। थोड़े से पानी में बहाएंगे, जैसे कि ज्यादा पानी ना हो जाए। उसी पानी के अंदर वो हल्दी जैसे घुल जाएगा, उसके बाद उस घुला हुआ हल्दी को आपका घर के पूर्व दिशा की दीवार पर एक स्वस्तिक बनाना है। नहीं तो मेन गेट के दो तरफ स्वस्तिक बना देंगे। तो स्वस्तिक बनाने के बाद आपका घर के अंदर जितना भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितना भी बुरी शक्ति है, वो सब अपना आप ही हटना शुरू हो जाएगा। तो ये गणपति का मूर्ति बना के आपको उसको पिघला के विसर्जन करने के बाद पिघलाएंगे। उसके बाद उसी में ही आपको स्वस्तिक बनाना है। तब ये 1000% काम करेगा, 1% नहीं, 100% नहीं, 1000% काम करेगा। घर पे ना ही क्लेश रहेगा, ना ही दिक्कत रहेगा। विघ्न हरता है गणपति, तो विघ्न निवारण कम से कम जल्द हो जाएगा। तो विघ्न हरता इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए विघ्नध्वंत निवारणैक तरणिं विघ्नाट विहव्यवाट विघ्न व्याल कुलाभिमान गरुड़ो विघ्नेक पंचाननः विघ्न तुंग गिरि प्रभेदन पवे विघ्नाम्बुदेर बाढ़वो विघ्नाघो गगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पातु नः अविघ्नमस्तु। तो विघ्न निवारण के लिए ये सबसे अच्छा तरीका टोटका मैं आपको बताया। और ऐसे ही कई सारे सांसारिक और जन कल्याण के लिए जो भी टोटका है, जो भी विधान है, मैं आपको बताता जाऊंगा। और कोई भी साधना में रुचि रखते हैं, कोई भी साधना करना चाहते हैं, तो साधना के बारे में भी हम बताएंगे। और ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन में कोई प्रत्यक्षीकरण के लिए बोलेंगे तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई 5 दिन 10 दिन में दर्शन नहीं कर पाता है। हाँ, 1 दिन में भी दर्शन होगा। उतना ही भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं अपना जान दे दूंगा। वैसा ही आपके अंदर भावना होगा तभी आपको कोई दर्शन देगा। जैसे कि कोई महात्मा लोहे के जंजीर में कुएं में अटके हुए थे। लोग पूछने लगे तो क्यों अटके हुए हैं? न जब मैं गिर जाऊंगा तभी मुझे दर्शन मिलेगा भगवान का। तो गांव का और एक आदमी देख रहा था, वो सोचा कि ये अगर ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, दर्शन मिल जाएगा। तो रस्सी लगा के रस्सी में उठा झुकने लगा कुएं के अंदर। तो रस्सी आहिस्ता 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 टूटने लगा। जैसे ही टूट गया तो भगवान गोविंद कृष्ण भगवान ने उनको पकड़ लिए। तो आदमी ने पूछा, प्रभु वो आदमी सालों से वर्षों से
जंजीर में पड़ा हुआ है आपका दर्शन करने के लिए, आप उसको दर्शन नहीं दिए, मुझे तुरंत क्यों दर्शन दिए? भगवान बोले कि वो लोहे के जंजीर में बंधा हुआ था और अटका हुआ था, उसको लोहे के जंजीर के ऊपर विश्वास था कि मैं कभी गिरूंगा ही नहीं, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास किए, इसीलिए मैं आपको बचाया। तो इसीलिए भगवान के ऊपर या किसी इष्ट के ऊपर इतना आशा, इतना भरोसा कर दीजिए कि वो आपका सभी काम करने लगेगा। भरोसा टूट जाएगा इष्ट के प्रति तो कोई भी काम बनने नहीं लगेगा। आशा करता हूँ ये स्वस्तिक के माध्यम से आप घर का सुख शांति बजाय रख पाएंगे, और घर का सुख शांति के लिए और भी उपाय बताऊंगा। और विभिन्न प्रकार का अगर आपके घर पे क्लेश चल रहा है, या आपका बहू छोड़ के चली गई है मायके, या आपका प्रेम संबंध कोई जानकारी है चाहिए, या कोई प्रेम संबंध में दरार आ गया है, या धन का तंगी आ रहा है, या कर्जा निवारण करने के लिए कोई भी समस्या के लिए हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 7008226170। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद हम आपको सभी प्रकार का विधान, सभी प्रकार का हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए जय महादेव।